आप सबको जय मसीह की लाइट ऑफ जीसस बाइबल टॉक्स चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम भजन संहिता चैप्टर 2 को डिटेल में समझेंगे। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो इस दुनिया के लोग हैं, जो अलग अलग जाति के लोग हैं, जो देश देश के व्यर्थ लोग हैं, वो आपस में क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, आपस में व्यर्थ बातें क्यों करते हैं। यानी कि यहाँ पर परमेश्वर कहना चाहते हैं कि वो आपस में मिलकर व्यर्थ योजनाएं क्यों बनाते हैं। आगे कहा गया है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहोवा और उसका अभिषिक्त मतलब जो उसका चुना हुआ पर्सन है, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। उनके विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं कि आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें। यानी कि यहाँ पर जो भी परमेश्वर के नियम है, लोगों को वो एक बंधन की तरह लगते हैं, बंधन के समान लगते हैं, और ये सभी लोग उन बंधनों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं, उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकने की योजना बना रहे हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो परमेश्वर के नियम एक अनुग्रह के समान है, सम्मान के समान है, और हमारी जीवन को एक अच्छी दिशा देने के लिए बनाए गए हैं। आगे लिखा गया है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठा में उड़ाएगा। मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया है, जो स्वर्ग में विराजमान है यानी कि पवित्र परमेश्वर, वो हंसेगा, वो इन सब लोगों की व्यर्थ योजनाएं देखकर हंसेगा और उनको ठट्ठा में उड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी सामर्थ को जानता है और लोगों की इन सब योजनाओं को व्यर्थ मानता है। आगे लिखा है, तब वह उनसे क्रोध में बात करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। यहाँ पर क्या कहा गया है, जब परमेश्वर क्रोधित होगा तब वो इन ठट्ठा उड़ाने वाले लोगों से और इन व्यर्थ योजनाएं बनाने वाले लोगों से कहेगा कि मैंने तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर ऑलरेडी बिठा दिया है, इसलिए तुम ये सब व्यर्थ योजनाएं क्यों बनाते हो। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मतलब यहाँ पर डायरेक्टली यीशु मसीह के विषय में कहा गया है। यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह को अपना प्रिय पुत्र कहते हैं जो उनसे उत्पन्न हुआ। और आगे कहा गया है कि मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। मतलब यहाँ परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र को क्या क्या आशीष देंगे ये सब लिखा गया है कि तू मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। मतलब इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को दी है। और आगे आखिरी के वचन में परमेश्वर क्या कहते हैं, इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। आखिर में परमेश्वर ने एक उपदेश उन सब राजाओं के लिए, उन सब लोगों के लिए, और यह उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिखा है, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। मतलब यहाँ पर जो लोग व्यर्थ योजनाएं बनाते, जो भी पृथ्वी के राजा है, जो भी हाकिम है, उनको परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि तुम अब डरो और डरते हुए यहोवा की उपासना करो, परमेश्वर की उपासना करो, कांपते हुए उसके वचन में मग्न हो और उसके पुत्र को चूमो, उसे मानो, उसे स्वीकार करो, उस पर विश्वास करो। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे, यानी कि परमेश्वर क्रोधित ना हो और तुम मार्ग में नष्ट ना हो जाओ। खुद को बचाने के लिए तुम ये सब करो, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है।
सो यहाँ पर इस भजन के द्वारा एक चेतावनी दी गई है कि तुम अपने बुरे कर्मों को छोड़ दो और सच्चाई के मार्ग को स्वीकार करो, परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार करो। और लास्ट की लाइन में क्या कहा गया है कि धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। मतलब आखिर में यहाँ पर जो लोग परमेश्वर पर, उसके पुत्र पर, उसके वचनों पर विश्वास करते हैं उनको धन्य कहा गया है। यानी कि परमेश्वर की आशीष उन पर है, वो परमेश्वर की नज़र में धन्य है, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह उन पर है। सो यहाँ पर इस भजन के द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे रियल लाइफ में भी हमारे साथ ऐसा होता है। जब भी हम सच्चाई के मार्ग पर चलने को जाते हैं तो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें ठट्टाओं में उड़ाते हैं, हमारे विषय में अलग अलग व्यर्थ योजनाएं बनाते हैं। लेकिन हमें इस विश्वास में रहना है कि ये सब योजनाएं व्यर्थ है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। सो आई होप भजन संहिता चैप्टर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप सभी इन भजनों को जरूर पढ़ें, इन वचनों पर मनन करें और इन वचनों को अपने जीवन में जरूर अप्लाई करें और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में बुलाएं। मिलते हैं अगले भजन में, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।